रथ गहना है या है बेड़ी। शंभूजी, भैया शंभू, शंभूजी, शंभू, शंभू, शंभू तुम ठीक है ना? भाभी, भाभी आंखें खोलिए भाभी। महुआ, महुआ, महुआ आंखें खोलो ना। कुछ नहीं होगा तुम्हें। महुआ प्लीज आंखें खोलो ना। देखो हम बिल्कुल ठीक है तुम्हारे सामने। आंखें खोलो ना महुआ प्लीज। चलो, महुआ तो गई काम से। कुछ कीजिए ना, कुछ डॉक्टर को बुलाइए ना। महुआ देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी जान कौन बचाएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। महुआ प्लीज आंखें खोलो ना। भाभी उठिए ना भाभी। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके। अब ठीक तो है ना? सब आपको कुछ नहीं हुआ ना? बिल्कुल ठीक है महुआ, तुम्हारे सामने है। देखो तुम्हारे सामने खड़े। हम बहुत डर गए थे, हमें लगा। बस कर महुआ, जब देखो मौका मिलते ही हमारे पति से चिपकने लग जाती हो। शंभू जी, आप ठीक है ना? आपके सामने खड़े ना बूंदी जी, तो ठीक ही होंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, और उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अगर महुआ को कुछ हो जाता में गई महुआ, हमरे पोता की जान पर बनाई आज तो आग लगा देते पूरे गांव में। अगर हमरे पोते को कुछ हो जाता तो कौन है? हमें बताओ, सामने आओ, कौन है? अब्बा जी, हम अपनी आंख से देखे, राधे ने वो दिया फेंका था जिससे आग लगी है।
ताऊ जी, आप ऐसा काय कह रहे हैं? बेतुके इल्जाम लगाना बंद करिए भाई साहब। राधे ने हमरे आज तक एक मक्खी नहीं मारी है, अपने भाई को काहे मारना चाहेगा वो? अरे चुप रहिए, बोलने दीजिए। माना कि आपकी शंभू ने ना उसके सारे हक छीन लिए, लेकिन हमरे बेटे के संस्कार ऐसे नहीं है, क्यों बदला लेता फिरे? बात करते हैं। चाची ठीक कह रही है पापा, राधे हमारा भाई है। हम अच्छे से जानते हैं पापा, वो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या बोल रहे हैं? छोटे साहब सही कह रहे हैं, हम भी उनकी बात से सहमत हैं। राधे जी ऐसा नहीं कर सकते। अरे तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? काहे नहीं बोल सकते हैं ना? नहीं, क्या चाहते क्या है भाई साहब आप? अभी अभी हमारा लौंडा मौत के मुंह से बच के बाहर आया है, फिर से आप उसको मारना चाहते हैं? हाँ? शर्म नहीं आती अपने भतीजे पे इल्जाम लगाते हुए? अरे रमेश, शर्म का ज्ञान तुम तो हमको दो मान अपनी हद में रह बता रहे हो। हद अभी देखी कहाँ है आपने हमारी? दिखाए हद आपको? अरे दिखाओ ना। एक तो तुम्हारा बेटा हमारे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से तुम चला रहे हो। का मारेगा, हम मारेंगे, काट के फेंक देंगे अभी यही। अरे हाथ लगा के दिखाओ हमारे बच्चे को। बोल रहे हैं पगला गए हो का? ये कोनो बखत है लड़ाई झगड़े करने का? निकम्मे कहीं के, जरा अक्लमंदी से काम लिया करो। अम्मा जी, शंभू को कुछ हो जाता तो? जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हो। बताओ, बड़े भैया तो सिंहासन पर बैठते ही रोक जमाना शुरू कर दिए। अब उनके छोटे भाई को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। राधे तू बता, सच क्या है? क्या हुआ राधे? चुप क्यों है? बोलना। मैंने आप ये कहना चाहे कि हमने आपको मारने की कोशिश की है। राधे हमारा वो मतलब नहीं है, हम तो बस। तो कितनी बार हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी? राधे तू क्या बोल रहा है? तुम्ही ने कुर्सी पे पानी में केमिकल मिला के लगाया था ना? हाँ, बोलो तारा, बोलो। तुम्ही ने लगाया था, बोलो। छोड़िए, कब पगला गई का? तारा ऐसा काहे करेंगी? और उन निर्दोष है, आप काहे नहीं समझ रही? निर्दोष नहीं है राधे जी, और आप ना इस सबसे दूर रहे। हम जानते हैं यही कुर्सी साफ की थी और इसी ने उसी समय कुछ गड़बड़ की है। बोलो तारा, बोलो। महुआ दीदी, हम काहे? ए लड़की, अगर ये काम तेरा किया है ना तो खपड़िया उड़ा कर रख देंगे तेरी। नहीं अम्मा जी, हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, हम सफाई कर रहे थे, वो सिंहासन की सफाई कर रहे थे, लेकिन पानी से किए थे। हमने कुछ नहीं किया है अम्मा जी। हम काहे करेंगे? हम काहे किसी को मारेंगे? हमको तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, रहने को जगह मिला है, खाने को राशन मिला है, हम काहे करेंगे ये सब? और अम्मा जी, हम तो भगवान के सामने आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग को लंबी उम्र दे। मगरमच्छ के आंसू बहाना है ना, बंद कर दो। हम जानते हैं कि तुम ही केमिकल मिलाई थी, बदबू आई थी हमें। समझे तुम? देखो तारा, सच सच बता दो, अपनी गलती स्वीकार कर लो, वरना महादेव की सगन ठीक नहीं होगा। बाबा जी काहे इल्जाम लगा रही है? तारा झूठ नहीं बोल रही है भाभी, हमें विश्वास है तारा पर। केमिकल की बदबू तो हमें भी आ रही है। पर बदबू तो आ रही है, और ये बदबू ना महुआ से आ रही है। छोटे साहब, हम वो कुर्सी में बैठे थे ना, तभी से ही बदबू आ रही, और हम जानते हैं सब कुछ जो तुमने किया है। बोलो। अच्छा रुको,
अरे लाओ इधर। अगर ऐसा होता ना तो बदबू इस तारा में से भी आ रही होती, इसमें से तो बदबू नहीं आ रही। हम जानते थे इन सब के पीछे ना तुम ही, हमें पूरा विश्वास था। कहा है ना तुम सबका विश्वास जीत के शंभू जी के पास जाना चाहती हो और कुछ नहीं। कितनी गिर गई हो तुम महुआ, ठीक? जीजी आप हमेशा हम पर। अरे बस कीजिए आप तो। दोनों जब देखो लड़ते रहते हो। क्या 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 फायदा क्या है झगड़ा करने का? रुकिए, अपनी पत्नी की बात नहीं मानेंगे पर जनता की बात तो मानेंगे ना। सरपंच हैं आप, हम भी तो इस गांव की जनता है, हमने भी आपको वोट दिया है और इंसाफ मांगना हमारा हक है। अब क्या करेंगे छोटे साहब, अपनी बीवी की बात सुनेंगे कि नहीं? शंभू, तू नया सरपंच है, फैसला कर। अगर जिम्मेदारी उठाई है ना तो निभानी का पड़ी तुझे। ई महुआ है ना, ये पहले दिक्कत खड़ी करती है और उसके बाद खुद ही सुलझा के सबके सामने महान बन जाती है। हम तंग आ गए इसके बर्ताव से। जीजी आप चाहती कहाँ हैं? हाँ, हमेशा कुछ भी बोलती रहती है। और छोटे साहब हम सच कह रहे हैं। अरे हम झूठ काहे बोलेंगे? हम सब लोगों की जान खतरे में काहे डालेंगे? हम तो आपकी रक्षा करना चाहते हैं और वही कर रहे हैं और हमेशा हम आपकी रक्षा करते रहेंगे। रक्षा के बहाने ये बस अपना उल्लू सीधा करना चाहती है और कुछ नहीं। इसने हमारे पति की जान खतरे में डाली और उसके बाद उन्हें बचाकर उन्हीं की नजरों के सामने अपना नंबर बढ़ा रही है। अब बस बहुत हो गया, हम और नहीं सह सकते। हम चाहते हैं कि ई महुआ हवेली से बाहर निकल जाए। हम ही हवेली से बाहर नहीं जा सकते जीजी, काहे कि आप भी जानती है कि आपने। हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं कि जब तक आप पेट से हैं, हम छोटे सांप को कुछ नहीं बताएंगे। हुआ? क्या कहना चाह रही? कहाँ बोल रही थी महुआ, बोलो। तारा, इसी से तुमने सिंहासन साफ किया था ना? जी। पर इनमें पानी है। और कौनो केमिकल की बदबू भी नहीं आ रही है। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद हमने ये फैसला किया है कि महुआ को अगले 24 घंटे में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगर अगले 24 घंटे में महुआ ने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो महुआ तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। सही है। छोटे साहब, आप हम पर भरोसा करो चाहे ना करो, पर हम तारा की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। शंभू का तो मरना होगा और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को सालों पहले किए गए अपराध की सजा मिलेगी। ई हमरा वादा है आपसे माँ। पछताएगी अम्मा जी।
तड़पेगी। जिससे उसको सबसे ज्यादा प्यार है ना, हम उसको उससे छीन लेंगे। शंभू, छोड़ेंगे नहीं हम शंभू को। खून? हाँ, खून? ये कहाँ से आया? पकड़ लिया। हमरे छोटे सांप को मारने आया है, तू तो गया। ये पकड़ लिया, पकड़ लिया। हमरे छोटे सांप को मारोगे तुम? हाँ, उनकी जान लेने की कोशिश करोगे? हम छोड़ेंगे नहीं तुम। हमें पता ही था, हम जरूर पकड़ लोगे। तुम जान लेना चाहते हो ना, तो उनकी हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। पागल हो गई हो क्या? अरे अब आप अपने ही घर में भूत की तरह ऐसे चोरी छुपे का खाना ठूस रहे हैं। अपना घर है, अपना घर है, अपने पैसे से कमा के सामान लाते और जब चाहे खा सकते हैं। भूख लगी थी तो खा रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाओ यहाँ से। हाथ छोड़ेंगे तब जाएंगे ना। छोड़िए, छोड़िए। आओ। ये क्या तरीका हुआ छोड़ने का? तो तुमने ही तो कहा था हमारा हाथ छोड़िए, तो छोड़ दिया हमने। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि हाथ कैसे छोड़ते हैं। कौन है? भगवान, ये किसने लिखा होगा और इतनी हिम्मत किसमें आ गई? अपने घर में चोरी छुपे कौन खाता है? ये भी ना एकदम गजब करते हैं। कौन है? कौन है? अजय, अवतार, रमेश, अम्मा जी, अम्मा जी, कहा हुआ आप ठीक तो है ना? साल पहले जो हुआ उसका भुगतान करोगी तुम? अम्मा जी, ये किसने किया? बोलिए अम्मा जी, कौन आया था कमरे में? किसने लिखाई? बोलिए अम्मा जी, आप चुप का है? क्या हुआ? अम्मा जी? अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? पद्मा, पानी दो, पानी। हाँ। अम्मा जी, क्या हुआ था 20 साल पहले? आपको हमें बताना ही होगा। हमें उसे ढूंढना होगा अम्मा जी। छोटे सांप की जान खतरे में है, हमारा साथ जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले वो छोटे सांप को नुकसान पहुंचाते। अम्मा जी बोलिए। अरे तुम चुप करो, कुछ भी बोले जा रही हो। जाओ यहाँ से। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर हमें सच का पता नहीं चला तो क्या होगा? अम्मा जी प्लीज बता दीजिए ना, क्या हुआ था 20 साल पहले? छोटे सांप की रक्षा के लिए हमारा सच जानना बहुत ही जरूरी है। अम्मा जी बोलिए प्लीज। अम्मा जी हमें सच बता दीजिए। देखिए, ए पागल लड़की, जाके पागल खाने में ना पहले अपना इलाज करा। चल। अरे पीछे पड़ गई, निकल यहाँ से। अम्मा जी पीछे पड़ गई, निकल यहाँ से।
हमें पता लगाना है इस सब के पीछे कौन है। का पता लगाना है? का पता ये सब तेरा ही किया धरा हो। सुबह सिंहासन जलाना चाहती थी, अभी तेरा कोई नया ड्रामा होगा ताकि 24 घंटे के बाद तुझे घर छोड़ के ना जाना पड़े। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, पर महादेव जानते हैं कि हम गलत नहीं है। ये सब कुछ ना हमें छोटे साहब को दिखाना होगा, वो हम पे भरोसा जरूर करेंगे, देखना। छोटे साहब आप हमारे साथ चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। आइए हमारे साथ चलिए। अरे क्या कर रही हो महुआ? जो कहना है यहीं पे कहो ना। आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है, हम कह रहे हैं ना, आप चलिए हमारे साथ। बेशरम, सुधरोगी नहीं ना तुम? अरे छोड़ हमारा हाथ। जब देखो हमारे पति के आसपास भिनभिनाते रहती हो। अभी सबक सिखाते हैं तुम्हें, रुको। छोटे सांप को ले जाने आए हैं हम यहाँ, हमारे बीच में ना हिया, वरना आपका हाथ काट के ना चौराहे पे लटका देंगे। हम बहुत गुस्से में हैं, हमें आजमाने की कोशिश ना ही करो, वरना ठीक नहीं होगा। जी समझे? आपकी जान खतरे में है और हम पे झूठा इल्जाम लगा है। उसे हम सबूत के साथ सच साबित करेंगे। चलिए आप हमारे साथ आइए। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम? जो हम आपको दिखाना चाहते हैं ना, आप वो देखकर समझ जाएंगे कि हम सच कह रहे हैं। कौन है जो आपके जान के पीछे पड़ा है? आइए हमारे साथ, देखिए देखिए। कहाँ गया? क्या हो गया? इतनी रात में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? काहे मिठाई आप? अम्मा जी हमें छोटे साहब को दिखाना था। कहाँ हो गया तो क्या बकवास की जा रही है? जैसे इसका एक नया पागलपन शुरू हो गया। अरे शंभू तू उसको लेकर जा यहाँ से। ऐसे पागलों की तरह चिल्लाती हुई आदम की है, अगर हमको दिल का दौरा पड़ जाता तो? बंद कर ये बकवास अपनी। और क्या दिखाना चाह रही थी तू? हैं? क्या दिखाना चाहती है? अम्मा जी आप झूठ काहे बोल रही है? और बड़े साहब कहाँ है? हम जानते हैं कि वही मिटाए हो। अम्मा जी आप सब सच काहे छुपा रहे हैं? महुआ बस करो, बहुत हो गया। छोटे साहब हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हम देखे थे यहाँ लिखा था 20 साल पहले। बकवास बंद कर अपनी। अरे अपने पागलपन से सबकी नींद खराब करके रख दी है। अब खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है। चल जा यहाँ से। पर अम्मा जी आप हमने सच कहा ना जा। महुआ बस करो, ये बार बार हमारे घर में डर का माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर कुछ करना ही है तो अपनी बेगुनाही साबित करो ना। यूं मन गढ़ंत कहानियां बंद करो बनाना। इससे भी बहुत कम समय रह गया तुम्हारे पास। हमारी दादी पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। दादी आप सो जाइए। भला टली। अम्मा जी ऐसा काहे किया? बोलिए अम्मा जी, बोलिए। पीछे हटो तुम, पीछे हटो। हाँ? और हमारे मामले में ना बोलना बंद करो तुम। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे में आप सब छोटे साहब की जान को और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। अम्मा जी छोटे साहब की रक्षा करनी है, प्लीज हमें सच बता दीजिए अम्मा जी। हमें सच जानना बहुत ही जरूरी है। चुप। हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं, समझी तू? चल निकल यहाँ से। अम्मा जी हमारे साथ ऐसा काहे करे? अम्मा जी हमारी बात तो सुनिए। अम्मा जी। शंभू जी आपने सही किया। अब कल महुआ हवेली से बाहर जाएगी और शांति अंदर आएगी।
कम से कम पूरा परिवार चैन की सांस तो लेगा। और इसी बहाने आपको और हमें कुछ वक्त साथ बिताने का मौका भी मिलेगा। शंभू जी, पत्नी है हम आपकी, अब तो हम एक बिस्तर पे सो सकते हैं ना? चलिए आप आइए हमारे साथ सोइए। बूंदी जी क्या कर रहे हैं? हमने कहा ना नहीं। हम यहाँ अपने बिस्तर पे ही सो जाएंगे। नहीं शंभू जी, अब हम और नहीं सहेंगे। आपको ना हमारे साथ ही सोना होगा। चलिए। बूंदी जी, ये क्या करने जा रही थी आप? बूंदी जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपको बस पत्नी होने का हक दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते। जब तक महुआ इनके आसपास भिनभिनाती रहेगी, ये उसे भूलने नहीं वाले। अम्मा जी दरवाजा खोलिए, काहे छुपा रही हैं आप भी सब? अम्मा जी हमारी बात सुनिए। ठीक है, अपना ही बताएंगे तो फिर हमें अपने तरीके से सच निकलवाना आता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। हमें भरोसा है तुझ पे महुआ, अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हम। तू बस बता कि हमें क्या करना है। कल सारा सच सबके सामने आएगा, बस आप दोनों हमारी बात ध्यान से सुनिए। कौन हो तुम लोग? ये क्या तामझाम है? इन्हें हम लाए हैं अम्मा जी। अभी का तमाशा है तेरा? पहली बार नौजवान पीढ़ी की महिला सरपंच होने वाली है। दुर्गा पूजा का आयोजन रखे माता रानी के आशीर्वाद के। निकलो, चलो यहाँ से। कोनो पूजा शूजा नहीं होगी यहाँ पे, चलो। हमारी इजाजत के बिना यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता। तेरी क्या औकात है? अम्मा जी, पूजा तो दुर्गा माँ की है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है आयोजन कौन किए हैं, हम या महुआ? दादी, माँ ठीक ही कह रही है। वैसे भी भगवान के काम में हमें अपने आपस के मनमुटाव बीच में नहीं लाने चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए। हर बार हमें मजबूर कर देता है तू, समझा ना? चल ठीक है। शुक्रिया दादी। अब सच का पता लगाने में और आपकी रक्षा करने में दुर्गा माँ ही हमारी मदद करेंगी। विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर
तेल शायद खत्म हो गया है, जरा रसोई घर से लेके आना तो। पद्मा। हाँ जीजी। देखना अभी तक नारियल भी नहीं आए, जरा देख के आना तो। अरे तो कौन ही आधा अधूरा पूजा का सामान इकट्ठा किया है? हाँ, जब देखो हमको काम ही कराते रहते हैं सब। हाँ? दौड़ाते रहते हैं इधर से उधर। हाँ नहीं तो। अब वो 20 साल पहले की सच्चाई बाहर लाने का समय आ गया है। दुर्गा, दुर्गा, अब इस घर के चिराग को खत्म करने का समय आ गया है। कौन है? कौन है वहां? ए, रुको रुको, कौन है वहां? हमारे नाम पर तेरा नामकरण हुआ था दुर्गा, हमारी सबसे बड़ी भक्त है तू। दुर्गा माँ का हमसे बात कर रही? ये कैसे हो सकता है? किस सोच में पड़ गई दुर्गा? जानकी? जी अम्मा जी। जानकी तेरे को मूर्ति में से आवाज आ रही है क्या? आवाज? हाँ। नहीं तो अम्मा जी। नहीं अम्मा जी, हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं अम्मा जी। अच्छा, अच्छा ऐसा कर, वो पद्मा तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगी, तू जा जरा देख, और जाके तुम लोग भी प्रसाद की तैयारी करो। जाओ जाओ। चलो। साल पहले सही नहीं की थी तू, अपने पाप की सजा तो भुगतनी ही होगी। सच से पीछे मत भाग दुर्गा, अपना जुर्म कबूल कर ले दुर्गा। हमका माफ कर दो दुर्गा माँ, हम मजबूर थे। क्या करते हम? हमरा शक सही निकला। ही का मतलब 20 साल पहले कोनो पुराना राज है। ए, रुको। क्या भाई साहब, परेशान काहे दिख रहे हैं? हमें समय चिंता हो रही है। महुआ सच बोल रही है और सचमुच में शंभू की जान को खतरा है, तो हमको सब कुछ इसको सच सच बता देना चाहिए। ठठिया गए हैं आप? क्या बताएंगे आप उसको? आप तो थी ना वहां, आपने तो सब कुछ देखा था। वो औरत ने हमरे पति को अपने वश में कर लिया था। कि नाच नाच कर उसने हमारे बाप को ही नचा डाला। बाहरी औरतों का इस्तेमाल करना, उन्हें घर से बाहर रखना हमारी शान है। हमरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी।
वो औरत को गर्भवती कर दिए थे वो। सितारा अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, समझी? वो पेट से है, इस हवेली को वारिस देने वाली है वो। वारिस हमरे बेटे बनेंगे और उसके बाद हमरा पोता शंभू, और कोई ना बनेगा। तू हमरा बात को काट रही है। मेरे सामने क्या बोला? सितारा का लौंडा ही वारिस बनेगा तो वही बनेगा वारिस। अपने बेटों और शंभू को उनका हक दिलाने के लिए हम ही सब किए थे। सब कुछ ही परिवार के लिए किए थे अम्मा। और क्या करते बताइए, क्या करते? कोनो और रास्ता नहीं बचा था हमारे पास। ये कहां गई? कौन है? देखो हमने आज तो इसके अंदर से आ रही। इसके अंदर कौन हो सकता है? इतना ही नहीं, उस बाहरी औरत को हमारी ही हवेली में एक गुप्त कमरे में छुपा करके रखा, हमारी ही नाक के नीचे हमारे बाप ने। क्या भूल गए का ये सब? हाँ? कौन है यहाँ? नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। माँ जी, ये बच्ची किसी और आदमी से, क्या पता पेट में जो है वो भी किसी और आदमी से हो। ऐसी औरतों से हमें सख्त नफरत है। अम्मा जी जाने दीजिए अम्मा जी। और अम्मा जी, अगर बच्चा पिताजी का ही निकला तो खत्म कर दो इसको। जैसे हमारी माँ को मारा था वैसे ही शंभू को मारना होगा। बच्चे की आवाज तो यहीं से आ रही थी, अचानक कहां गायब हो गए? जरा कस के बांध, ससुरी हमारी जगह लेना चाहती थी, हैं? ये हवेली को बारिश देगी, आग लगाई का। ये अम्मा जी, मिट्टी का तेल पड़ा उधर। बाप बेटा, बाप! रमेश, अवतार, पकड़ो बच्ची को। मानते हैं हमसे गलती हुई थी, पर अपने बेटों, अपने शंभू को उनका हक दिलाने के लिए हम ऐसा किए, मार दिए उस औरत को। कौन है यहाँ? क्या करते? और आप ही बताइए ना, क्या करते? हमें और कुछ सूझा ही नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे बच्चे बेघर हो जाते माँ, ये सब हमने उनके लिए किया, सब उनके लिए किया। हमने शंभू को रास्ते से हटाना चाहती थी वो, ये हम नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते थे यार। मानते हैं गलती हुई है हमसे, पाप हुआ हमसे, हमको माफ कर दीजिए माँ। पर एक बात बताइए माँ, क्या हमारे शंभू की जान खतरे में है? माँ, हमरे की सजा हमरे पोते को ना देना, हमरे शंभू को ना देना, उसे अपनी रक्षा में रखना माँ, हमरे शंभू को बचा लेना। कौन है यहाँ? जैसे ही शंभू उतार को छुएगा, इस घर का चिराग स्वाहा और हमरा बदला पूरा होगा।
दिया, कहीं हमरे शंभू की जान खतरे में तो नहीं? शंभू, ये कैसी आवाज है? शंभू कहाँ है? हाँ, शंभू, अम्मा जी, शंभू। महुआ, तू इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? महुआ, ये जो खेल किया है ना तू हमरे साथ, छोड़ेंगे नहीं तो का। कौन है यहाँ? देखो, हमें पता है यहाँ पे कोई है, बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमने किसी को कौन है यहाँ? एक बार शंभू उतार को छू ले, उसकी मौत तो पक्की। शंभू, शंभू, कौन है यहाँ? ये तो छोटे सांप की आवाज है और वो खुफिया कमरे से आ रही है।